अरे मुरादे माँ तेरी मुरीद लिए बैठे हैं। आखिर ये बैठे क्यों है कि मुरादे माँ तेरी मुरीद लिए बैठे हैं और तेरी तस्वीर चश्मदीद लिए बैठे हैं। के कहते हैं अमर, कहते हैं अमर माँ की नजरों का ही भरोसा है। तेरे दीदार की उम्मीद लिए बैठे। तेरे दीदार की उम्मीद लिए बैठे हैं, क्योंकि कहना है क्या कि खाली फरियादी ना फरियाद लेके लौटा है। खाली फरियादी ना फरियाद लेके लौटा है। अरे कौन जाने कौन किसके बाद लेके लौटा है। अमर भक्तों ने सिर्फ इतना ही बताया मुझको, अमर भक्तों ने सिर्फ इतना ही बताया मुझको कि मांगने वाला हर मुराद लेके लौटा है। वाह। और जब मांगने वाला हर मुराद लेके लौटा है तो ये अनजान कह रही है माँ आओ मैया, आओ देवी। इसमें हल्का सा इको और डालिए। डालो प्यारे, इको डालो। जब हर भक्त कुछ ना कुछ मांगने के लिए जा रहा है तो मैं भी कह रही हूँ माँ कि मेरे नैनो बहुत अच्छा लगा कि कलाकार के आने से पहले ही इतनी संख्या में आप लोग बैठ गए। वाह। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। हेलो हेलो, इसको आप देखते रहिए। मेन माइक आपका डाउन लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं दबी हुई है आवाज। इससे अच्छा हमको नीचे बोलने में लग रहा था। साउंडों की आवाज बढ़ा दो भैया। कहना सामने वाले साउंडों को बढ़ाओ। मेरे नैनों को दर्शन की आसमां, आजा आजा तू आजा मेरे पास माँ। मैं करूं प्रार्थना, मैं करूं अर्चना। आज ये रोशनी अनजान आपको बुला रही है और कह रही है क्या बेटे? मैं करूं प्रार्थना, मैं करूं अर्चना। हो सफल साधना माँ प्यारी माँ। हो सफल साधना मेरी आराधना, हो सफल साधना मेरी आराधना। मन तुझी में रमा मेरी माँ शारदे। और आज इस पावन प्रांगण में, इस पावन धरा पर आपका आवाहन कर रही है ये अनजान और कह रही है मैं पुकारूं तुम्हें, मैं पुकारूं तुम्हें, मैं पुकारूं तुम्हें। दे दे दर्शन मुझे, हंस पे चढ़ के आ मेरी माँ
क्योंकि कहा गया है कि सादगी सादगी प्यार मोहब्बत को तरस जाओगे। अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, क्योंकि माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। देखिए आप लोग ऐसे न बैठिए जैसे किसी के दबाव में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे पकड़ के बैठाए गए हो। लगे आप लोग कीर्तन सुन रहे हैं। अगर रात भर में किसी भी कलाकार की बात आप लोगों को अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाया करिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तालियों से हम लोगों में और जान आती है। और क्या? अब हम लोग चिल्लाए धरे दे रहे हैं, तुम ऐसे बैठे हो। ताली ताली का काम करती है, तो ऐसे ना करो। कहना क्या? अरे आजा माँ भारती ओ आजा माँ भारती। कैसे? आजा माँ भारती वीणा झलकारती, मम हृदय में समा मेरी भाषा और देखिए क्या कहना है माता रानी से। क्या? क्योंकि नाम ही रोशनी अंजान है, इसलिए दादा शैलानी जी। अरे गीत गायन कला का न ज्ञान मैं नहीं जानती हूँ कि आपको कैसा मनाया जाए, मगर प्रयास कर रही हूँ अपने टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से। गीत गायन कला का न ज्ञान सुर की सरगम की ना है पहचान मांगू वरदान दे दे स्वर दान तो इतने भक्तों में ये अनजान कह रही है क्या? अरे दे जरा ध्यान तमाम भक्त हैं आपके, इसलिए दे जरा ध्यान सुधर ले ताल अरे दे जरा ध्यान दे जरा ध्यान सुधर ले ताल कहे ये आत्मा मेरी भाषा रे, कहे ये आत्मा मेरी भाषा रे, कहे ये आत्मा मेरी भाषा रे। क्योंकि कहना है कि कोई बैठे ना खाली तो मजा आ जाए, गूंजे जयकार निराली तो मजा आ जाए। अरे झूम के नाच के मैया को मनाने के लिए, झूम के नाच के दाती को मनाने के लिए, अरे बजाते भक्त जो ताली तो मजा आ जाए। हम सोच रहे थे ऐसा तो नहीं कि यहाँ इनाम चलता ही नहीं क्या कम से कम किसी को तरस तो आया। हाँ, पसीने पे आया। और ये आदरणीय सम्मानीय प्रथम आशीर्वाद रूप हमारे भानु प्रताप सिंह जी बंदवानी नंदवल बहराइच से आप आए हैं। आपके माध्यम से ये 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। भगवती सदा आपके भंडारे को भरा रखे। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, वैसे
वंदना कभी बंद नहीं होती है, बिल्कुल। मगर अंतिम पंक्तियां वंदना की दे रही हूँ क्योंकि जवाबी का क्रम भी बढ़ जाए। रसना में भर सरस रस रसीले, क्या बात है? जय माता दी। चाहती क्या हूँ? क्या? रसना में भर सरस रस रसीले, कंठ के हो सलोना सुरसुरीले, शुद्ध हो मेरे स्वर में हो असर, तो भूल हो कुछ अगर इस रात में। भैया साउंड सर्विस गा तो रही हूं मैं, मगर यकीन मानिए बड़ी मेहनत करवा रहा है आपका साउंड। कहना क्या? भूल हो कुछ अगर देना माफ कर, अरे करना मुझको क्षमा मेरी मां शारदे, करना मुझको क्षमा मेरी मां शारदे, करना मुझको क्षमा मेरी मां शारदे, शारदे मेरी मां शारदे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सरस्वती मैया की जय। ये मेरी ओर से माता रानी का आवाहन हो गया, तो पहला गीत माता रानी के दरबार में रख रही हूँ। गाया है बम्बई वालों ने। क्या गाया? बम्बई वालों ने। सुंदर सी तर्ज सजी है, और हमारे बीच में बहुत अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं। भैया चंद्रभान निडर जी, आपका भी स्वागत कर रही हूँ। नजर पड़ी मेरी, अब बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने लोग हैं सभी का स्वागत कर रही हूँ। प्रवीण पारखी जी एक से एक कलाकार हैं इस जनपद में, एक से एक धुरंधर है। कोई निडर है तो कोई पारखी है। ये बात चुनिंदा कलाकार है। हम तो रोशनी अनजान नहीं है। हम तो हाई। गाया बम्बई वालों ने। क्या गाया? क्या? कि ये गलियां पथ पनघट ये मंदिर, और ये आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर सर्वेश वर्मा जी अध्यक्ष हैं आप कमेटी में। आपके माध्यम से 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना क्या? ये गलियां पथ पनघट ये मंदिर, बरसों पुराना, अरे बरसों पुराना, तो प्यार ये अपना कोई जाने जाने सारा जमाना। आदरणीय पांडे जी, अरे प्यार ये अपना कोई जाने जाने सारा जमाना, तो छूटा अपना दे छूटा अपना देश, छूटा अपना देश, ये हम परदेसी
सुनिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। अरे छूटा अपना देश के हम परदेसी हो गए। दादाजी कि हम तो चले परदेश के हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश तो हम परदेसी हो गए। तो हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश तो हम परदेसी हो गए। बिल्कुल आसान सी तर्ज दे रही हूँ और उससे भी आसान आपको मर्ज दे रही हूँ। हम तो चले परदेश के हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश तो हम परदेसी हो ये तर्ज हो गई। बढ़िया चलने दीजिए, बहुत सुंदर बोल रहा है, कुछ ना करिएगा इसमें आप। बात चुपचाप बैठ जाओ। जब ग्रंथों में देखा पढ़ा हाँ तो मिला क्या? क्या? आदरणीय पांडे जी, अरे सारी समस्या हल तालियां हो जाए एक बार हमारे भाई साहब के लिए। क्या बात है मेरे शेर, वाह। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। ये नया हाथ है। भोले बम 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 भोले कोई जोड़ नहीं तुम्हारा, हम होने भी नहीं देंगे दूसरा। आधे तो ऐसे ही चले जाएंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग अपने दिल पे न लीजिएगा। नहीं, लल्लन गुरु बढ़िया बजाते हैं। कहना क्या? पांडे जी, अरे सारी समस्या हल, सारी समस्या हल हल्के फल से हो गई। दो मतलब है इसके, हाँ, हल और हल के फल से हो। ये बात समझते रहिए। कब राजा जनक ने हल चलाया, राजा और रानी दोनों ने मिलकर के, तो हुआ क्या? क्या? अरे सारी समस्या हल के फल से हो गई। और जैसे ही हल चला तो सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। ये बात ये ध्यान में रखते हुए सीता जी उत्पन्न
फल के तल से हो गई। वाह अरे सारी समस्या हल के फल से हो गई। और सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। अरे वाह वाह अपना झंझटी गजब। और ये बहुत अच्छे कलाकार सम्मानी भैया प्रवीण पारखी जी, नौतला बहराइच, ज्ञान गुरु आदरणीय दादा हमारे रामकरण मिश्र शैलानी जी, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए और 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे अनुज को आप दे रहे हैं। लो सुबह जूस पीना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है, हमेशा आप तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद है कहना। तो बताने का है पी है। नहीं, हमारे साथ सब जूस ही पीते हैं। ये मंडल ही ऐसा है, संगत का भी असर होता है। और क्या? आइए पहला टुकड़ा देखिएगा। आह, सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। आह, जब जब समुद्र मंथन होने लगा आह, तो देखिए हुआ क्या। क्या? अरे रत्नों के संग निकला अमृत। क्या बात है। और एक विशेषता और है पांडे जी, माता सीता जहां से आई वहीं वापस चली गई। अब दूसरी बात सुनिएगा। रत्नों के संग निकला अमृत और विष भी काला। अरे विष भी काला। तो देव दानवों ने मिल करके सागर को मत डाला। सागर को मत डाला, सागर को मत डाला। और जब मंथन होने लगा तो हुआ क्या। क्या? अरे प्रकट माँ लक्ष्मी भी शाबाश रे। वाह, उस सागर के मंथन से आह, के प्रकट माँ लक्ष्मी भी। अरे प्रकट माँ लक्ष्मी भी सिंधु के जल से हो गई। जो बेटे वाह, याद रखिएगा मेरी बात को। हाँ आज कुछ छूटेगा नहीं। 14 रतन तो निकले मगर मगर अरे प्रकट माँ लक्ष्मी भी सिंधु के जल से हो गई। सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। और ये भी विशेषता मिलती है कि माता लक्ष्मी जहां से आई वहीं फिर वापस चली गई। मुकेश भैया की ओर से ये आप यहीं के निवासी हैं, नंदवल निवासी, आपके माध्यम से अनगिनत आशीर्वाद आए हैं। हृदय से धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब वही सीता, अरे सीता जी धरती से जन्मी, खीर से देखो अरे वो रघुवर। माता सीता धरती से तो खीर से भगवान राम, और
अरे पानी से प्रगटी माँ लक्ष्मी कमल हाथ में लेकर, कमल हाथ में लेकर, कमल हाथ में लेकर। एक सीता जी, दूसरी माता लक्ष्मी। हाँ, मगर माँ लक्ष्मी जब आई हाँ, तो हाथ में उनके कमल था। ये है तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कि पानी से प्रगटी माँ लक्ष्मी कमल हाथ में लेकर, हाँ, तो लिखना पड़ा क्या? श्री देवी की उत्पत्ति। हाँ, बंबई वाली श्री देवी नहीं, जो आज हमारे बीच में नहीं। श्री यानी माता लक्ष्मी। श्री देवी की उत्पत्ति, पांडे जी, श्री देवी की उत्पत्ति है कमल से हो गई। क्रम देखिए, धरती से सीता, जल से लक्ष्मी, और उनके हाथ में जो कमल है उस कमल से श्री देवी। वाह, ये माधुरी। श्री देवी की उत्पत्ति है कमल से हो गई। सीता जी उत्पल थल के तल से हो गई। सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। अब देखिएगा, जोड़ा मिला रही हूं। अरे धरती अंबर सूरज चंदा, जितने विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मैं इस मंच पर पहली बार आई हूँ, तमाम दिनों से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। एक से बढ़कर एक कलाकार आए हैं, मगर निवेदन कर रही हूँ कि मेरे गीत को याद रखिएगा। कहना क्या? अरे धरती अंबर सूरज व चंदा, संग अलबेला, संग अलबेला। तो दिन के संग में रात बनाई, पांडे जी, अरे दिन के संग में रात बनाई, पर भोर मिला है अकेला। वाह, सुन लेना गीत को, कि दिन के संग में रात बनाई, पर भोर मिला है अकेला। तो कहना पड़ा, क्या? जब भोर अकेला मिला तो संध्या प्रकट ब्रह्मा के, वाह, संध्या प्रकट ब्रह्मा के हृदय पटल से हो गई। वाह बेटे, उसका साथ देने के लिए कि संध्या प्रकट ब्रह्मा के हृदय पटल से हो गई, और सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। अपनी ओर से गीत की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूं। कहना है क्या? कि राजा द्रुपद के मन में आया, द्रुपद के मन में आ गया, और आया क्या? कि यज्ञ रचाया, तो यज्ञ रचाया। हवन कुंड में अग्निदेव के दर्श अमर वो पाया। और यादव सामान्य भैया बाराती यादव जी नंदवल, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है, धन्यवाद है। कहना क्या? तो हवन कुंड में अग्निदेव के अरे दर्श अमर वो पाया। तो नोट करिए, ऐसे आओ।
कि द्रुपद सुता द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री, अरे द्रुपद सुता द्रौपदी प्रकट अनल से हो गई। कि द्रुपद सुता द्रौपदी प्रकट अनल से हो गई। सारी समस्या हल के फल से हो गई। और ये मेरी ओर से गीत हो गया। एक समय न लेते हुए चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। हाँ और आज की सहयोगी कलाकारा रोशनी अंजान जी का पार्टी के सभी सदस्यों के साथ हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। मातृशक्ति को नमन करते हुए देवतुल्य भाई बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए और माता रानी का अपना आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति आप सभी से ये छोटा सा कीर्तनकार रामकरण पांडे अनुमति चाहता है। श्री गणेश गणपति गजानन गुण सिंधु गुरु, प्रथम पूज्य पावन पद पद्म को मनाऊं मैं। श्री गणेश गणपति गजानन गुण सिंधु गुरु, प्रथम पूज्य पावन पद पद्म को मनाऊं मैं। सरिता स्वर सप्त स्रवति शोभित श्री सरस्वती, शारदे सानिध्य से शरण सुख पाऊं मैं। यति गति लय ताल तुक विराम का है ज्ञान नहीं, कैसे रस छंद अलंकार से सजाऊं मैं। भक्ति भाव रस भीना श्रद्धा स्वर शब्द सुमन, राम करण मूरख कर जोड़ कर चढ़ाऊं मैं। तो संसार के समस्त प्राणियों में चेतना का संचार करने वाली आदि शक्ति माता सरस्वती के चरणों में सर्वप्रथम चंद शब्द सुमन सादर समर्पित। जब संसार शून्य था तो सबसे पहले प्रणव का प्राकट्य हुआ, ओम का प्राकट्य हुआ। और ओम में 3 अक्षर अकार उकार और मकार, 3 अक्षरों से ओम का निर्माण। और सबसे ऊपर अकार से ब्रह्मा, उकार से विष्णु, मकार से महेश और त्रिपाद शक्तियां लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली। और सबसे ऊपर आदि शक्ति जो महाशक्ति के रूप में विद्यमान है, उनका स्थान है। तो आइए संसार के समस्त प्राणियों में चेतना का संचार करने वाली आदि शक्ति माता सरस्वती के चरणों में हम नमन करते हैं और उनसे कहते हैं क्या। और विशेष आभार साउंड सर्विस और विशेष आभार श्री पंडित उमाकांत शरण जी महाराज, श्रीमद् भागवत कथावाचक। आपका चैनल भी चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो माँ से कहना क्या कि प्रकाशित प्रणव की पावन प्रतिपादिनी प्रज्ञा प्रखर आकर दो ब्रह्मवादिनी।
साक्षात वरदे देवी अक्षरे च ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद साम माता ब्रह्म योनिर नमोस्तुते। जय हो जय आप विवेक प्रदान करने वाली माँ है। प्रकाशित प्रणव की माँ प्रतिपादिनी माँ, प्रज्ञा प्रखर आकर दो ब्रह्मवादिनी माँ। तू ही शिवा सरस्वती, तू ही शिवा सरस्वती सिंधु नंदिनी है। तू जगत बंदनी है, तू जगत बंदनी है। तू ही शिवा सरस्वती, तू ही शिवा सरस्वती सिंधु नंदिनी, तू जगत बंदनी है। हे माँ, तू जगत बंद्या है, सारा संसार आपकी प्रार्थना करता है, पूजा करता है। इसलिए आपकी प्रार्थना में मेरे द्वारा प्रयुक्त किए गए नवरस, जो काव्य को सरस बनाते हैं, उन नवरसों में से कोई भी रस मेरी कविता में, मेरी प्रार्थना में प्रयुक्त हो तो वो नीरस न होने पाए, यही प्रार्थना है माँ। जय हो। हेलो हेलो। नीरस हो रस ना कोई, क्या बात है? नीरस हो रस ना कोई, सात सर सजा दे और ममता मई माँ मन की पीड़ा बजा दे। नीरस हो रस ना कोई, सात सर सजा दे, ममता मई माँ मन की पीड़ा बजा दे। इसी मुख से हम सभी भक्तों ने अपशब्द कहे हैं, बुरे वचन कहे हैं, इसलिए मैं आपका नाम लेने लायक नहीं हूँ। मेरे कंठ को पहले आप शुद्ध कर दीजिए अपनी कृपा से, तब मैं आपका नाम लूं। इसलिए कंठ की कलुषता की माँ, कंठ की कलुषता की माँ तू निकंदनी है। इसलिए तू जगत बंदनी है, जगत बंदनी है, जगत बंदनी है। और प्रार्थना की अंतिम पंक्तियां। आपका वाहन हंस है माता, और हंस में एक विशेष गुण पाया जाता है क्या? कि हंस के सामने दूध और पानी मिलाकर के रख दिया जाए तो हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। हंस निर्क्षीर विवेकी होता है। इसलिए मेरे अंदर वह गुण प्रदान करिए जिससे मैं संसार में व्याप्त अच्छाई बुराई में से केवल अच्छाई ग्रहण कर सकूं। यही आपसे प्रार्थना है मैया। निज हंस जैसा निज हंस जैसा हमको संस्कार दो माँ, और आंचल में अपने
अपने हमको सदा प्यार दो। चल में अपने हमको सदा प्यार दो। आप हम सभी भक्तों को भक्त वत्सला बन करके पालन पोषण कीजिए, दुलार प्यार दीजिए, यही प्रार्थना है मैया। मैया निज हंस जैसा हमको संस्कार दो माँ, आंचल में अपने हमको सदा प्यार दो माँ। राम करण निश्चेतन की, राम करण निश्चेतन की तू अस्पंदनी है, तू जगत बंदनी है, बंदनी है, जगत बंदनी है, जगत बंदनी है। तू ही शिवा सरस्वती सिंधु नंदिनी है, तू जगत बंदनी है, बंदनी है, जगत बंदनी है। तू जगत बंदनी है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ खोल करके माता रानी का जयकारा लगाएं। सवाल आप सभी लोगों ने सुना है, हाँ और जवाब भी सुनिए, बिल्कुल। और अगर कहीं अच्छा लग जाए तो तालियां भी बीच बीच में बजाते रहना। हाँ लेकिन सीटी मत बजाना साउंड वाले भैया। हाँ और ये परम आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह जी भादवानी नंदवल बहराइच, आपकी ओर से 51 मुद्राओं के साथ खाता खुल चुका है। अब इस खाते में आप लोग जितना मन हो उतना डालते रहिए। हाँ धन्यवाद है भैया आपको। ये 15 लाख ये वाला बजा कौन सा? कि ये गलिया पथ पन घटिए मंजिल, वाह अरे वाह क्या है? क्या बात है? क्या बजाते हो मास्टर? कि ये गलिया जय हो पन जय हो। घटिए मंजिल, बरसों पुराना, बरसों पुराना, प्यार ये अपना कोई न जाने, सारा जमाना, सारा जमाना, कि हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, कि हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, कि हम परदेसी हो गए, परदेसी हो गए, छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। सुंदर गीत आया है आपकी ओर से। हाँ थोड़ा मेन माइक की आवाज बढ़ा दीजिए श्रीमान जी। हेलो हेलो, आवाज डाउन हो जाती है।
हेलो, हेलो। आपका गीत कहता है क्या? कि सारी समस्या हल हल्के फल से हो गई। तो सारी समस्या हल हल्के फल से हो गई। सीता जी उत्पन्न थल के तल से हो गई। सुंदर बात आई है आपकी ओर से। हाँ लेकिन सुंदर बात के साथ में हाँ, जहाँ पर किंतु परंतु लेकिन का सब प्रयोग हो वहाँ जान लो कुछ है। हाँ, जो आपने एक शर्त लगा दी, गीत को वहीं से कठिन कर दिया। लेकिन गीत को कठिन करने के साथ में आप उसी में फंस भी गई। अब आप निकालिए। ध्यान दीजिएगा। आपने कहा जो जहां से उत्पन्न हो रहा है वहीं पर वो समा रही है, वहीं पर उनका अंत हो रहा है, वहीं वो पुनः प्रवेश कर रही है। जैसे सीता जी धरती से निकली और पुनः धरती में समा गई। अच्छी बात, बिल्कुल सही। लक्ष्मी जी कमल से उत्पन्न हुई, कमल में समा गई। और आपने कहा कि श्री रामचंद्र जी खीर से उत्पन्न हुए, तो वो खीर में कब समा गए, ये जब खड़ी होना तो बता देना बस। आइए जवाब सुनेगा। तो श्री राम ने लीला रचाया, रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा तबलक करो अकिन महावासा, जबलक करो निशाचर नासा। जब तक मैं निश्चरों का संहार करने के लिए लीला कर रहा हूँ तब तक आप अग्नि में वास करिए। माता जी अग्नि में चली गई, अग्नि से छाया सीता प्रकट हो गई। अब आपकी शर्त है कि जो जहां से प्रकट हो रहा है वहीं पर समा रहा है। तो छाया सीता अग्नि से प्रकट हुई और फिर जब लीला संपन्न हुई तो प्रतिबिंब और लौकिक प्रचंड कलंक प्रचंड पावक महु जरे, पुनः छाया सीता अग्नि में चली गई। इसलिए करिए कि श्री राम ने लीला रचाया और मरम लखन ने भी जान न पाया। यहाँ मरम लक्ष्मण न जाना, ये मरम लक्ष्मण भी जान न पाए। तो महिमा महिमा की माया बल से हो गई। आपने एक शब्द लिया है हल, कि हल के दो अर्थ हैं, तो यहाँ महिमा के दो अर्थ। महिमा ने धरती, माँ माने माँ, और एक शब्द है महिमा। तो महिमा महिमा की माया बल से हो गई। जब छाया सीता प्रकट हिमल अनल से हो गई। तो महिमा महिमा की
माया बल से हो गई, माया सीता प्रकट अनल अनल से हो गई। और चूंकि आपने युग जोड़ दिया है तो इसका भी ध्यान रखना है। निस्तारण करना पड़ेगा। एक बार भोलेनाथ ने नर्तक अवतार धारण किया, नट अवतार धारण किया और हिमाचल नगर में पहुंचे। और हिमाचल नगर में अनेक प्रकार के खेल दिखाने लगे और खेल से प्रसन्न हुई माता मैना। तो मैना ने कहा कि तुम जो चाहो वो मांग लो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जो नट के रूप में है, उन्होंने कहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो। और जब ये हिमाचल ने सुना तो क्रोधित हुए और कहा इस नट को प्राणदंड दे दिया जाए। और जो ही उनके रक्षक आगे बढ़े त्यों ही भगवान भोलेनाथ कई रूपों में विद्यमान हो गए। पहले गणेश जी के रूप में, फिर विष्णु के रूप में, फिर ब्रह्मा के रूप में दिखाई दिए, कृष्ण के रूप में दिखाई दिए और फिर उनके शरीर से माता आदिशक्ति प्रकट होकर के वहां पर उपस्थित हो गई। तो शिव जी ने है खेल दिखाया, शिव जी ने है खेल दिखाया और मन भर आया, मन भर माया। तो आदि शक्ति मां प्रकट बदन पटल से हो गई। तो छाया सीता प्रकट विमल अनल से हो गई। छाया सीता प्रकट विमल अनल से हो गई। छाया सीता प्रकट विमल अनल से हो गई। अगर आप लोग सुनने आए हैं तो कुछ नई चीजें सुनते रहिए जिससे आप लोग का आनंद बढ़ता रहेगा। अब वो आदि शक्ति माता पुनः जब शिव ने अपनी लीला समेटी तो उन्हीं के शरीर में फिर समा गए। शरीर से प्रकट हुए और शरीर में समा गई। एक बार राजा शिशुरा के दरबार में मुनि जैगी सप्त ऋषि और कपिल मुनि पधारे। तो उन्होंने कहा राजा शिशुरा ने कि मैं प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं, उसका कोई मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा, दोनों ऋषियों ने कहा कि क्या तुम्हें ब्राह्मणों में इन जीवों में भगवान के दर्शन नहीं हो रहे? उन्होंने कहा वो तो परमपिता परमात्मा है, जिनसे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और उनसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो अशिशुरा के कहने पर वहां पर जाएगी सब ऋषि और कपिल मुनि जो स्वयं विष्णु के अवतार है, उन्होंने लीला रचाई। और हुआ क्या हुआ? जाएगी सब ने उसी स्थान पर सृष्टि रचाया, ग्रंथों ने गाया, ग्रंथों ने गाया। तो राम करण श्री शक्ति वहां पर लक्ष्मी जी, तो राम करण श्री शक्ति ऋषि युगल से हो गई। और छाया सीता प्रकट विमल अनल से हो गई। छाया सीता प्रकट
हो गए, छाया सीता प्रकट विमल अनल से हो गए। और जो हर युग में चलता है, एक बात और सुन लीजिए कि संध्या देवी जैसे प्रातः काल वैसे हाँ। संध्या काल, हाँ तो संध्या का प्राकट्य कैसे होता है? हाँ तो संध्या काल निशिवासर के संबल से हो गई। तो संध्या निशिवासर के प्रकट संबल से हो गई। छाया सीता प्रकट विमल अनल से हो गई। छाया सीता प्रकट विमल अनल से हो गई। छाया सीता प्रकट विमल अनल से हो गई। तो छाया सीता प्रकट विमल अनल से हो गई। गीत बजा कौन सा? कि जब से झूमे धरती सूरज चांद सितारे। और नहीं कि जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे। और तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। क्या बात है। आदरणीय रोशनी जी, गीत सुनेगा। गीत में विशेष बात नहीं, बिल्कुल सीधा सा गीत है कि जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे। और तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा। क्या बात है? कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये तो प्रारब्ध का फल है कि हम और आप एक जगह एकत्रित होकर के और इन सभी लोगों को आनंद प्रदान कर रहे हैं और इनकी उपस्थिति से आनंद भी प्राप्त कर रहे हैं। फिल्म वालों ने कहा अगर न मिलते इस दुनिया में, अगर न मिलते इस दुनिया में, लेते जन्म दोबारा। कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये पूरे भारतवर्ष में धूम मचाने वाले हमारे गुरु भाई भैया चंद्रभान लीडर जी और एक अच्छे कीर्तनकार
जो उत्तर प्रदेश में अपना नाम कर चुके हैं हमारे भैया प्रवीण पारखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। माला के साथ माल भी प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये भैया पारखी जी ने 101 पत्र मुद्राएं भैया नाल वादक को दिया है, क्योंकि ये इंजेक्शन लगवा करके आज बजा रहे हैं। चलो मास्टर तू बात फिर लगवा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। भगवान गणेश अपनी शैशवावस्था में एक बार घूमते घूमते चले गए, टहलते बकैया खींचते खींचते जहां पर भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जलाया था। और उस स्थान पर जब पहुंचे तो कामदेव की राख से एक पुतला बनाया और पुतला का निर्माण किया, प्राणों का प्रत्यार्पण किया। आसुरी प्रवृत्ति के कारण वो असुर बन गया, जिसका नाम आगे चल करके भंडासुर पड़ा। और उस असुर ने त्रैलोक में हाहाकार मचा दिया। उसके डर से सभी देवता भागने लगे और युद्ध हो गया। और जब देवता हार करके छिप गए तो माता आदिशक्ति से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, क्या बड़ाई भैया। हेलो हेलो हेलो। कि सुर असुरों के महासमर में सुर असुरों के महासमर में कि देवों का दल हारा, तो दया करे मातेश्वरी। हे माँ, अब आपके अलावा कोई सहारा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता इंद्रादिक सब छिप गए हैं। कि दया करो मातेश्वरी, तुम्हारा सहारा, अब तुम्हारा सहारा। कि सुर असुरों के महासमर में अरे दल देवों का हारा, दया करो मातेश्वरी, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सहारा। दया करो मातेश्वरी, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सहारा। हेलो हेलो। और माता की विनती जब सभी लोगों ने किया, सुर नर मुनि सभी ने माता आदिशक्ति की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के माता ललितांबा प्रकट हुई। और जब उस असुर ने देखा तो वो ठट्ठा मार करके हंसने लगा, उपहास करने लगा और कहने लगा कि एक स्त्री को तुम सभी अपना अग्रजा बना करके हमसे युद्ध लड़ना चाहते हो। तो उस असुर ने तुरंत एक असुर को पैदा कर दिया। सुनेगा, सुनिए। कि असुर ने महिषासुर को कर अमरस उपजाया, क्रोध से उत्पन्न किया। महिषासुर, असुर ने महिषासुर को कर अमरस उपजाया। और जब उस असुर ने महिषासुर को उत्पन्न किया तो माता ललिता ने तो महिष मर्दिनी माँ का, महिष मर्दिनी माँ को ललिता ने प्रगटाया, ललिता ने प्रगटाया, ललिता ने प्रगटाया। महिषासुर का मर्दन करने वाली शक्ति को उत्पन्न किया माता ललितांबा ने।
महिष मर्दिनी माँ को ललिता ने प्रगटाया। और जब माता आदि शक्ति प्रकट हुई, हाँ महिष मर्दिनी माता प्रकट हुई, हाँ तो विशेष बात है सुनिए। कि जय माता दी का लोगों ने जय माता दी का लोगों ने लगा दिया जयकारा। तो दया करो मातेश्वरी तुम्हारा सहारा, अब तुम्हारा दया करो मातेश्वरी तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सहारा। गीत में थोड़ी सी विशेषता है, एक ही युग में 3 युग के अवतार हो रहे हैं। हाँ और जब माता ने महेश मर्दिनी माता को प्रकट किया, हाँ तो वो फिर असुर क्रोधित हुआ। हाँ हुआ क्या क्या हुआ? कि रावण को उत्पन्न कर हंसा असुर अभिमानी। उस भंडासुर ने रावण की उत्पत्ति कर दी। हाँ तो रावण को उत्पन्न कर हंसा असुर अभिमानी। तो माता ललितांबा ने क्रमशः अपने नाखूनों से, तो मां से प्रकट श्री राम हुए, मां से प्रकट श्री राम हुए। सुनो विचित्र कहानी, सुनो विचित्र कहानी, सुनो विचित्र कहानी। जब उस असुर ने रावण को उत्पन्न किया, तो माता ललितांबा ने तुरंत वहां पर श्री रामचंद्र जी को प्रकट कर दिया। तो हुआ क्या क्या हुआ? तो गूंज उठा देवों के गल में, क्या बात है? बिल्कुल नया टुकड़ा, वाह। चुप रहो मास्टर। गूंज उठा देवों के गल में, जय श्री राम का नारा। तो दया करो मातेश्वरी तुम्हारा सहारा, अब तुम्हारा सहारा। दया करो मातेश्वरी तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सहारा। और अंतिम पंक्तियां सुनेगा। चले जय माता दी, फिर जय श्री राम, हाँ अंतिम पंक्तियां। सुनिए। तो भंडासुर ने कंस को जना क्रोध कर भारी। अब भंडासुर असुर फिर क्रोधित हुआ, हाँ और उसने तुरंत कंस की उत्पत्ति कर दी। अरे तो भंडासुर ने कंस की, भंडासुर ने कंस को जना क्रोध कर भारी। तो माता के नाखून से प्रगटे कृष्ण मुरारी। तो माता के नाखून से प्रगटे कृष्ण मुरारी। तो राम करण सबने मिल करके
पुकारा, तो दया करो मातेश्वरी तुम्हारा सहारा, अब तुम्हारा सहारा। दया करो मातेश्वरी तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सहारा। दया करो मातेश्वरी तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सहारा। सुर असुरों के महासमर में, सुर असुरों के महासमर में तल देवों का हारा, तो दया करो मातेश्वरी तुम्हारा सहारा, अब तुम्हारा सहारा। दया करो मातेश्वरी तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सहारा। दया करो मातेश्वरी तुम्हारा सहारा, अब तुम्हारा सहारा। बोले अम्बे मैया की।